करती है। और हम तुझे छोड़ने की कहते हैं तो तू खुद नाराज हो जाता है। हम नहीं छोड़ेंगे तुझे और उसी समय आज वंश का गोला और ध्यान देंगे ये 10 रुपए ठाकुर जयंती देवी जयमती देवी और 10 रुपए ठाकुर शुभम 10 रुपए ठाकुर ऋषिपाल सिंह 10 रुपए ठाकुर राधेश्याम सिंह 10 रुपए ठाकुर हरसिंह और 10 रुपए वीरपाल सिंह 10 रुपए मोना और मनीषा ये भगवान की कथा प्रदान करते हैं। और 10 रुपए मुकुंद श्यामवीर के नाती ये सभी भगवान के भक्त और भगवान कन्हैया की कथा में दान करते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। इसी तरीका से समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्रोता बंधु ध्यान रखना एकदम से भगवान कन्हैया से मनसुका बोलो भैया तुझसे दूर रहा नहीं जाता है। आगे ध्यान दिया तो क्या देखा वही चंद्रावल नाम की सखी अपनी सखियों के साथ और माखन बेच करके मथुरा से वापस लौटी तो एकदम से भगवान कन्हैया अपनी चोर मंडली को साथ लेकर के वहीं से जहां चंद्रावली जिस मार्ग से आ रही है और एकदम से जो बराबर में आई सो भगवान कन्हैया निकल के आगे खड़े हैं। कहने लगे ठहर जा भैया जो कन्हैया को देखो तो एकदम से ग्वाल धरती पर बैठे और ऊपर से अपनी अपनी चुनरियां डाल। अब एक कहने लगी बहना आज तो छलिया आएगा तो चंद्रावल कहने लगी छलिया आएगा क्या करे वो माखन तो हम बेची आए हाल में तो किया तो कहने लगी कन्हैया क्यों हमारा खड़े हो क्या बात है मारन क्यों रोक लिया हमारा। जवाब दिया आज हमें माखन खाना है हमारा। तो एक कहने लगी भैया ये सब खाएंगे माखन। जवाब दिया कन्हैया और का अकेला सब खाएंगे। तो ऐसा करो माखन हमारे पास है। चंद्रावल बोली तुम ये पेड़ के पास चले जाओ पत्ता तोड़ के ले आओ और हम माखन खिलाएं। और बोली चंद्रावल पत्ता तोड़
कहने लगी गुजरिया कन्हैया माखन खिलाने के लिए हम कोई तुमसे मना करते, पत्ता तोड़ खिलाओ और अभी माखन खिलाएंगे। गुजरिया चुपचाप मुस्कुराने लगी, आजा खवा के करिया भी माखन अच्छा। और परीक्षित महाराज उसी समय एकदम से पत्ता तोड़ के लाए भगवान कन्हैया और सभी ग्वाला और कहने लगे ला सोई जो पत्ता हाथ में रखे हों करे सोई मटकिया खाली लड़का लड़काए तो एक गुच्छा लगाए तो सोई साफ चली गई। आओ परीक्षित महाराज जो गाल में गुच्छा लगाए सोई मन से हंस के एक लोग खड़ो है खाए ले माखन बड़ा के माखन खाए में जा रहा है। आज अच्छा हो कन्हैया कहने लगे भैया देखे हाँ गुलचा ज्यादा तेजी से लग हुआ भैया जी यहाँ की बात नहीं छोड़ियो घरे जाके भैया से मत कहिए। दामा बोलो कन्हैया घर जाएंगे तो भैया जरूर ही कहेंगे हाँ देख रहिए चाहे कुछ हो जाए पेट को बहू का पेट नहीं ना रहे वो जरूर निकलेगा भैया सुना के पास। कन्हैया बोले नहीं माने वो तेरी भैया में तो जरूर हो जाएगा। मंच का बोलो भैया हम तो बात छिपाऊ लेते लेकिन जितना माना है माने हो। अब क्या करें क्या कन्हैया तो युक्ति सोचो कोई तो कन्हैया बोले देखो अगर ऐसी बात है तो जा तरीका से वो हमें छल के गई है बाई तरीका से आज भी छले कैसे चलेगा कि तुम एक काम करो अपने अपने घर से अपने अपने मैया को श्रृंगार लेके आओ हमें जनाना बनाओ। एकदम से मनसुबा बोलो बड़े बाबर इंसान को जन्म धर के जनाने बनाओगे जवाब कच है जाए रामा अब तो श्रृंगार लेके आओ हम जरूर चंद्रावली को छल के आएंगे। अब परीक्षित महाराज ऐसा हुआ सब अपने अपने घर ग्वाला भागे अपनी मैया को श्रृंगार लेके आए कोई कच लेके आओ कोई कंगा पीता लिपस्टिक जो होते सब अब लेके चले आए कन्हैया के लाइन के सामने ले भैया अब उसी समय अब भगवान कन्हैया जनाना बनने लगे बड़ी सुंदर साड़ी पहनी साड़ी जब पहनी और श्रृंगार करने लगे भगवान कन्हैया और उसके बाद जब सर्व श्रृंगार करने के बाद भगवान कन्हैया उठकर खड़े हुए तो दामा मनसुबा सभी हंसने लगे बारे कन्हैया आज तो तू बिल्कुल जनाने वाले पड़ रहा है लेकिन मनसुबा बोलो भैया जनाने तो तू लग रहा है लेकिन एक कमी है क्या कि जब सर पे माखन की मटकिया रख ले तक खाली रख ले तो तू बिल्कुल गुजरिया लगेगा। आओ तो भैया माखन की जो मटकिया खाली मंगाई गई और भगवान कन्हैया ने बड़े बड़े प्रेम के साथ वो सर पर रखा जैसे सर पर रखी सोई मनसुबा बोलो भैया अब तो उसी समय क्या हुआ मनसुबा बोला भैया अब तो तू बिल्कुल जनाना मालूम ए भैया एक काम बताओ चारों लाश से देख वो देख चारों लाश से कहीं से कोई कमी तो ना कोई मर्दानगी तो नहीं मालूम पड़ रही नहीं कभी ना मालूम पड़ रही लेकिन चल के गई हो नहीं अब जैसे चल के देखे कोई असर नहीं कोई अंतर नहीं तो तब तक काम बोलो भैया हमें कुछ मालूम ना पड़ रही अब जाति जांच तो कोई स्त्री करेगा तो मनसुबा बोलो स्त्री करेगी तासे अपने मैया के दरवाजे पर चलो अगर मैया पहचानेगी तो चंद्रावली पहचानेगी। मनसुबा के पास भगवान कहने लगे ठीक बात सही कह रहे हो। अब माखन की मटकिया रखी भगवान ने और श्रृंगार करने के बाद मेरी माता बहनाओ मैया यशोदा के दरवाजे पर आवाज लगाने लगे मैया यशोदा हाँ अरे निकल के आ तेरा कन्हैया मेरी मटकी को भूल के आया है और आवाज लगा रहे कैसे अरे मैया यशोदा सुन मेरे पुकार और कान पीने मधु जाए मधु Oh
के यहाँ आएगा और उसी समय आज आवाज लगा रहे हैं। या तो उसको समझा ले, नहीं तो मैं इस वृंदावन को छोड़ के चली जाऊंगी। मैया यशोदा कहने लगी नहीं गुजरिया चिंता मत कर, आज आने दे कन्हैया को और मैं उसको बहुत मारूंगी डांटूंगी। और क्या बोली है वो गुजरिया, हाँ ये ध्यान दें, ये 10 रुपए करिश्मा कुमारी प्रजापति, 10 रुपए धनवीर और 10 रुपए दक्ष और विष्णु, 10 रुपए अनूप और अभिषेक और 10 रुपए तनिया, 10 रुपए तनिया और ये 10 रुपए कल्पना, 20 रुपए तनिया कैलाशगिरी पुत्र पुत्री दोनों और ये 10 रुपए अंजलि और ये क्या है
तुषार बहन भाई और 20 रुपए देश राशि, 10 रुपए बेटी डॉक्टर और 20 रुपए ठाकुर मलखे सिंह और 101 रुपए ठाकुर किशन सिंह यज्ञपति महाराज। जोरदार ताली। बोलिए दाताओं की। अब ध्यान रखना, भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहने लगे मैया तेरा कन्हैया मुझे बहुत दुख देता है, या तो उसे समझा ले नहीं तो मैं इस ब्रज को छोड़ के चली जाऊंगी, लौट करके कभी नहीं आऊंगी। और दूसरी बात मैं राजा से जाकर के तेरी लाला की शिकायत कर दूंगी। मैया यशोदा डर से कहने लगी अरे गुजरिया तू क्यों परेशान है, तू आ जाने दे और तू राजा कंस से जाकर के शिकायत मत कर देना। आज श्रोता बंधु मैया नहीं पहचान पाई और उसी समय भगवान वहां से लौट आए और जैसे ही लौट के आए हैं तो कहने लगे मनसुखा मैया ने आज पहचान पाओ। आओ तो भैया उसी समय भगवान कहने लगे तुम्हें यही प्रतीक्षा करो और मैं अभी आ रहा हूँ। आओ तो उसी समय जनाने के रूप में आज भगवान कन्हैया परीक्षित महाराज चंद्रावल के दरवाजे पर जाने लगे हैं और जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो एकदम से आवाज लगाने लगे बहना और ये बहना आवाज लगा रहे हैं चंद्रावल खोले के बाद और बहने थारी द्वारे अरे ना लगा लो हैं देखो तो ताली बजा के हां चढ़ने की लड़ाई हो जाता है। देखो खबरें हमारे यहाँ में नाच के गाली देते हैं बजा सब ताली ताली हैं गा ओ चंद्रावल खोल एकदम से घाटी चली आई। वो जो गुजरिया तो देखो एकदम से कहने लगी ये बहना तू कौन है। भगवान कहने लगे ये बहना तू इतनी जल्दी भूल गई है, इतनी जल्दी भूल गई अरे कोई ना वाले अरे खंडा की भूखी किया ना तो
लगी, बहना तू इतनी जल्दी हमें भूल गई है, अरे तू मामा की और मैं भूली क्यों? जवाब में चंद्रावल ने बहना मैं तो भूल गई, कोई याद ना। चल अंदर। अब तो भैया उसी समय क्या हुआ, एकदम से अंदर ले गए तो परीक्षित महाराज की चाल देख के सब हो गई। एकदम से बोली बहना ले बैठ, आसन पर बैठा लो। अब इतौ को देखे चंद्रावल, इतौ को देखे, एकदम से शक हो गई, सोच लगी ये गड़बड़ है। अब कहने लगी ना तो खड़ी हुई हो बहना, और भगवान कन्हैया खड़े हो गए तो बाकी उंगली पकड़ के आंगन में घुमाने लगे। भैया मर्दन जैसी चाल छुपी जाते। सोई बोली चंद्रावल बहना एक बात कहे क्या कि जी बता, तेरी ये चाल समझ में नहीं आ रही, चाल जनानी नहीं है तेरी, मर्दन जैसी चाल है। बहना मर्दन जैसी चाल कहीं हो गई है। जब कुआरी आती है वो चराती भैंस गाय तासे मर्दन जैसी चाल हुई है। अब चंद्रावल कहने लगी तेरी बात काट गई तो एकदम से चंद्रावल ने कही एक काम कर बहना, तू चल के आई है और सवेरे से भूखी हुई, एक काम कर क्या स्नान की कहीं सोई एकदम से भगवान कहने लगे अब बोल एकदम से बात बदल के भगवान कन्हैया ने कही बहना तू नहाने की कह रही है, सुन बहना में और सवेरे और बोले भगवान और मुझे तो सवेरे उठ के नहा लेती है ना, मोरे नहाने की जरूरत नहीं और तू कहना नहा ले। चंद्रावल कहने लगी जरूर बात काट दे वो खा कर भगवान कह रहे सुनो आए नहाए के घर से उसी समय श्रोता बंधु एकदम से भगवान कहने लगे गुजरिया मैं तो बहना नहा करके आई घर से, मेरे घरे भगत को लाए चलो, अभी तो सुबह ही उठ के नहाने की
और चंद्रावल कहने लगी जा जो बात वही काट देते हैं। और क्या करें तो एकदम से उंगली पकड़ के ले गई और आंगन में बड़ी जल्दी जल्दी से घुमाने लगे। लेकिन भगवान का नियम था मुरली को कभी कहीं नहीं रखते थे। और जब घुमाने लगी तो किसी तरीका से भगवान की मुरलिया जो अति कर्म में लग रही, वो जो जल्दी जल्दी घुमाओ ना सोई एकदम से वो मुरलिया दी गई। सोई भैया मुरलिया निकाल के थोड़ा तीन गाल में छलिया तू हमें छलिए तू और एकदम से बोली